जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली होती हैं या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिन महिलाओं के मूछें होती हैं वो महिलाएं कैसी होती हैं, जीवन में क्या हासिल करती हैं, क्या खो देती हैं और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती हैं और इनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी के वो बातें जिसमें उन्होंने बताया है कि जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उनके मन में किस रूप में एक ऐसी साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर की सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वो सर्वगुण हो और सदाचारी हो, वो चरित्रवान हो, पतिव्रता हो, बड़ों का सम्मान करने वाली हो और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से तो हम किसी का भी स्वभाव नहीं जान पाते। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान है या भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है और वो भाग्यशाली चरित्र की है, चरित्रवान है या नहीं। चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा या नहीं। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काफी लंबे, काले और घने होते हैं। घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक होते हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता रहता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। चमकदार आंखें महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति बहुत ही वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी दुख का वातावरण नहीं रहता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम और भाग्यशाली मानी जाती हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक भ्रिष्ट भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख और समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीधे में होते हैं, सिधाई में होते हैं और ऊपर से दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल गुलाबी रंग की होती है, होंठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते रहते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मसलदार होती हैं, हथेलियों पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं। ऐसी महिलाएं हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जान मसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने
और पंजे सुंदर होते हैं। पैरों में उंगली पास पास होती है। एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं। ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराण के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के ही होते हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं भी सौभाग्यशाली होती हैं, जिनके सौभाग्य में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्घ्य चंद्राकार होता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, महिलाओं के कई जगह जन्मजात तिल भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है, शास्त्रों के बदलने की शक्ति रखता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, सिर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो और इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत होता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होना संकेत धन और प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति का लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। 4, भऊ के बीच में तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के भऊ के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद जरूर मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाईं बाह पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ठुड्डी पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं, हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों को कल्याण में अपना जीवन बिताती हैं। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, शास्त्र में शरीर के कई जगह पर तिल होना बताया गया है और बालों को बारे में भी कई बातें बताई गई हैं। जिन महिलाओं के बारे में बताया गया है, उनमें जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मुख के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्म यानी कि गुस्सैल स्वभाव की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने लग जाती हैं और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं और गिर सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब कुछ खत्म कर देती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए, ये बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय महा।